हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? आज का वीडियो है मामाअर्थ के सभी शैम्पूज़ के बारे में। आई गेस मुझे 1.5 ईयर हो गया मामाअर्थ के सभी शैम्पूज़ यूज़ करते हुए। तो अभी तक मैंने जितने भी शैम्पूज़ उनके यूज़ किए हैं तो मैं उनका रिव्यू अब आपको देने वाली हूँ। सो आपको एक आइडिया मिल सके कि आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना है और उनके कौन सा शैम्पू आपके लिए बेस्ट सूटेड है या कौन सा मुझ पे सूट नहीं किया। ये सारे शैम्पूज़ मैंने अभी तक यूज़ कर लिए हैं। आप सभी देख सकते हैं ये टोटल 7 शैम्पूज़ है जो मैंने यूज़ कर लिए हैं। मैंने इसका सैम्पल प्रोडक्ट यहाँ रखा हुआ है, इस सब मैं फुल बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ। एक बेनिफिट तो मामाअर्थ का देखो सभी शैम्पूज़ पे लागू होता है और वो ये है कि जैसे कि अगर आपके घर में आप या आपके मम्मी पापा कोई भी अपने बालों में कलर लगाते हैं तो नॉर्मल हम कोई भी और शैम्पू यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि कलर जो है वो एक हफ्ता भी नहीं रहता और उस तुरंत कलर उतर जाता है और बाल सफ़ेद निकल आते हैं। तो इनका शैम्पू में ये खासियत है कि 15 से 20 दिन ना वो कलर रह जाता है, कभी कभी 1 मंथ भी रह जाता है। तो इस चीज़ के लिए मेरी मम्मी को तो बहुत पसंद आया मामाअर्थ का ब्रांड। और अब आप देख सकते हैं मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट है ही, तो मुझे कोई ऐसा शैम्पू तो चाहिए ही नहीं जो मेरे बालों को स्ट्रेट करे या स्मूथ करे। मेरे बाल ऑलरेडी स्मूथ हैं। बट अब मैं आपको रिव्यू देती हूँ कि कौन से शैम्पू ने मेरे हेयर्स पर क्या कमाल दिखाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस छोटू पैकेजिंग से। ये है मामाअर्थ का ऑनियन शैम्पू विद ऑनियन एंड प्लांट कैरेटिन। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ कि शैम्पूज़ के रिज़ल्ट देखो सभी के ऊपर वेरी कर सकते हैं। किसी पे कोई शैम्पू कोई और रिज़ल्ट देता है, किसी पे कुछ और। तो आप पहले अपने ऊपर टेस्ट करें, फिर ही उसके बाद ही बिलीव करना। मैं तो अपना रिव्यू दे रही हूँ जो मैंने मतलब मुझे जो रिज़ल्ट मिला इनसे। अनियन शैम्पू में देखो मैं बता रही हूँ, वैसे तो ये हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है बट इससे मेरा कोई हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हुआ। ये तो और पतले, जैसे जितना हेयर फॉल था उतना ही है, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं आया है। और बल्कि इसमें क्या है कि जैसे मेरे बाल नेचुरली स्मूथ है तो ऑनियन शैम्पू से मेरे बाल थोड़े से रफ हो गए थे, यानी कि मुझे नेसेसरी हो गया था कि मुझे ना कंडीशनर अप्लाई करना ही है। इस चीज़ के लिए मैं इसको दूंगी अपने लिए 3 आउट ऑफ 10, क्योंकि इतना मुझ पे ना तो हेयर फॉल कंट्रोल हुआ और बालों की स्मूथनेस और चली गई, बाल और उलझने लग गए थे। तो मैंने ऑनियन शैम्पू मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको। एंड नेक्स्ट है हमारे पास लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। देखो लेमन, इनके पास 2 एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, लेमन एंड टी ट्री। लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो लेमन जैसी ही है, बिल्कुल लेमनेड में आती है ना जैसी फ्रेग्रेंस, सेम वैसी ही है। अगर आपका स्कैल्प इची या फ्लेकी है, यानी देखो मेरे साथ क्या होता है कि मेरे को समर में मेरे बालों में कोई डैंड्रफ नहीं होता, लेकिन विंटर सीजन में मेरे बालों में डैंड्रफ आ जाता है, तो मुझे एंटी डैंड्रफ शैम्पू की तब ज़रूरत होती है। देखो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, कोई शैम्पू ऐसा नहीं होता जो आपके सिर का पूरा डैंड्रफ रिमूव कर सकता है। बस ये होता है कि जब तक आप उसे यूज़ करेंगे आपके सिर में डैंड्रफ नहीं आएगा, और जैसे आप छोड़ देंगे उसका यूज़ करना वापस से डैंड्रफ आ जाता है। आप बस ये देखिए कि आपके बालों के लिए कौन सा शैम्पू ऐसा है जो आपका डैंड्रफ भी रिमूव करे, आपके हेयर्स को स्मूथ भी करे और फ्रिज फ्री भी रखे। ये आप पे डिपेंड करता है। इस शैम्पू की ख़ास बात यह है कि अगर आपके सिर में बहुत इची होती है, यानी बहुत खुजली होती है डैंड्रफ की वजह से, तो ये आपके सिर की सारी खुजली दूर कर देगा। हाँ, डोंट गेट दैट वे। हाँ, ये शैम्पू सच में काम किया था, इसने सच में मेरा डैंड्रफ रिमूव किया। आई विल गिव दिस 7 आउट ऑफ 10। एंड इसमें भी मेरे को वही कंसर्न था कि जो मेरे बालों की नेचुरल स्मूथनेस थी वो इसने बरकरार नहीं रखी, बल्कि मेरे बालों रफ़ कर दिए थे। मतलब कि आपके बाल स्मूथ नहीं रह सकते अगर आप इसके बाद कंडीशनर यूज़ नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट हमारे पास है टी ट्री शैम्पू। इसमें टी ट्री एंड जिंजर ऑयल है, ये भी डैंड्रफ फ्री हेयर्स के लिए है। इसने भी बिल्कुल सही काम किया जैसे क्लेम कर रहे हैं, इसने सच में डैंड्रफ रिमूव किया था मेरे बालों में से। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, वो मैं वीडियो की शायद इधर या इधर कहीं ना कहीं तो डाल ही दूँगी। एंड ये वाला शैम्पू देखो, जितने भी मैंने 7 शैम्पूज़ यूज़ करे ना, सभी में से ये मेरा फेवरेट शैम्पू है,
क्योंकि इस एक शैम्पू ने मेरे बालों की स्मूथनेस, नेचुरल स्मूथनेस जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करी। बल्कि इसके बाद कंडीशनर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे बाल ऑलरेडी स्मूथ है, इसने स्मूथ ही रखे। यहाँ तक कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने भी इसको यूज़ किया है, उनके बाल थोड़े बहुत रफ़ हैं बट उनके भी इसने स्मूथ कर दिए। और ऊपर से ना इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, एकदम प्यारी सी खुशबू है। कैंट एक्सप्लेन बट या इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और ये थोड़ा येलो कलर का है अंदर से। के लिए तो मैं दूंगी 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि इसने बिना कंडीशनर के बाल इतने प्यारे, स्मूथ, खुशबूदार एंड डैंड्रफ फ्री करती है ना। सो थम्स अप। सो नेक्स्ट है कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस शैम्पू में कर्ड है और कैरेटिन है। देखो कर्ड क्या करता है, वो आपके बालों को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है और कैरेटिन आपके बालों को और स्मूथ करने में हेल्प करता है। स्मूथ, हाँ देखो इससे, इस कर्ड स्मूथनिंग से कोई मेरे बाल स्मूथ नहीं है, ठीक है। जो मेरे बाल नेचुरल स्मूथ थे उससे भी रफ़ हो गए थे। हाँ, लेकिन जिनके बाल पहले से रफ़ हैं तो उन पे मैंने टेस्ट किया है तो उनके हाँ थोड़े बहुत स्मूथ हुए हैं, बट स्टिल यू हैव टू यूज़ कंडीशनर। एंड स्मूथ एंड शाइनी हेयर, शाइनी आई गेस ये रफ़ बालों पे इसने वर्क किया था, बट जिनके बाल ऑलरेडी स्मूथ है ना और ऑलरेडी शाइनी है नेचुरली, तो उनको ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो तुम्हारे बाल पहले से अच्छा है ना, तो उन पर तुम और एक्सपेरिमेंट मत करो, तो वो ना ख़राब ही होने हैं। और सो रफ़ बालों के लिए हाँ ये शैम्पू काफ़ी अच्छे से इसने वर्क किया। सो आई विल गिव इट 8 आउट ऑफ 10 एंड मेरे लिए, मेरे बालों के लिए आई विल गिव इट 6 आउट ऑफ 10। अगर तुमने कर्ड यूज़ करना है बालों को स्मूथ करने के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम ना नेचुरल घर का कर्ड ही यूज़ कर लो। मैंने यूज़ किया है और वो देखो थोड़ी कुछ बालों में हल्की सी स्मेल कुछ लोगों को फील होती है उसकी, बट अगर तुम देखो वॉश करने के बाद वो चली जाती है। तो उससे जो बाल स्मूथ होते हैं ना तुम्हारे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हैं और वो बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है। तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं कि तुम्हारे बाल ख़राब हो जाएंगे, कुछ और हो जाएगा तुम्हारे बालों के साथ। सो घर का दही यूज़ करो। नेक्स्ट है एप्पल सीडर विनेगर शैम्पू। ये पहला ही प्रोडक्ट था और पहला ही शैम्पू था मामाअर्थ का जो मैंने यूज़ किया, और इसी से मेरे को, इसी को यूज़ करने के बाद ना मेरे को मामाअर्थ से मतलब प्यार सा ही हो गया। अगर अब तुम्हारे बाल ना चिपके चिपके से रहते हैं, मतलब तुम कितना ही कितने अच्छा शैम्पू तुम यूज़ कर लो तो फिर भी ना तुम्हारे बाल मतलब ऐसे चिपक जाएंगे आपस में, ऐसा लगेगा ऑयली ऑयली से है। तो ये शैम्पू तो उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनका ना स्कैल्प ऑयली सा रहता है, बाल चिपके चिपके से रहते हैं। क्योंकि इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद मतलब हर एक बाल अलग अलग खिला खिला, ऐसा लगेगा तुम्हारे सिर पे ना बहुत सारे बाल हो गए, बाल चिपकेंगे ही नहीं तुम्हारे, सच बता रही हूँ मैं। और इस पे लिखा है फॉर लॉन्ग एंड शाइनी हेयर। सो मैंने देखो इसको, मैंने इसकी 2 बॉटल्स यूज़ करके देखी हैं, तो हाँ हल्का सा मुझे लगा कि मेरे बालों की ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी हुई इस शैम्पू से। शाइनी हेयर तो कुछ नहीं हुए थे, बल्कि बाल थोड़े रफ़ी हो गए थे मेरे तो। एंड जैसे कि मेरी फैमिली में भी जैसे मैंने बताया है कि कुछ लोगों के बाल रफ़ हैं, तो उनका भी यही रिव्यू था कि इससे बाल रफ़ ही रहे और कई हो गए तो और रफ़ हो गए। सो इसके बाद आपको कंडीशनर यूज़ करना तो मस्ट है। और हाँ बालों की लेंथ के लिए तो मैं कहूँगी कि हाँ इसने थोड़ा बहुत वर्क किया है। बाकी देखो रिजल्ट अभी पे वेरी कर सकते हैं, और बाकी तुम्हारी डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है कि तुम्हारे बालों की ग्रोथ कैसी होगी। सो इस शैम्पू को मैं दूँगी 6 आउट ऑफ 10। सो नेक्स्ट शैम्पू है हमारे पास राइस वाटर शैम्पू। सो ये शैम्पू राइस वाटर से बना हुआ है। इनका जो क्लेम है इस शैम्पू को लेके वो है कि ये डैमेज को रिपेयर करता है। सो डैमेज रिपेयर से इनका मीनिंग है अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, ठीक नहीं हो जाएंगे मतलब कम हो जाएंगे, बाल टूटने कम लगेंगे, बाल स्मूथ हो जाएंगे। सो या इस शैम्पू से आपके बाल स्मूथ तो ज़रूर होंगे, बट स्प्लिट एंड्स रिड्यूस नहीं करता देखो कोई शैम्पू। अपने स्प्लिट एंड्स आप कट करो, खुद से ट्रिमिंग करो उनकी। और रिड्यूस का मीनिंग ये होता है कि वो जितनी जल्दी जैसे आपके नॉर्मली स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, ये शैम्पू उनको प्रिवेंट करेगा। वो होंगे स्प्लिट एंड बट देर से। आपको रेगुलरली ट्रिमिंग करनी चाहिए। आई गेस 3 to 4 मंथ्स में आप अपनी ट्रिमिंग करते रहिए बालों की, तो आपके स्प्लिट एंड्स होंगे ही नहीं। और स्प्लिट एंड्स होते हैं तभी बाल उलझते हैं और तभी बालों में ब्रेकेज की समस्या होती है। सो अपने स्प्लिट एंड्स रिमूव करते रहो, बालों में ब्रेकेज होगा ही नहीं। कुल मिला के शैम्पू काम कर जाएगा।
तो इस शैम्पू को मैं रेटिंग दूँगी 7/10 क्योंकि इसने सच में वर्क किया, बाल स्मूथ करे। स्प्लिट एंड्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे तो सच में स्प्लिट एंड्स हैं, बहुत सारे हैं। मैंने तो बहुत टाइम से ट्रिमिंग ही नहीं किया। एंड अगेन क्योंकि ये राइस वाटर है तो मैं सजेस्ट करूँगी घर का ही राइस वाटर यूज़ कर लो यार, वो उससे बाल आपके और इससे भी जितना ये क्लेम कर रहे हैं ना स्मूथ करने का, उससे ज़्यादा ही स्मूथ होने वाले हैं तुम्हारे उस राइस वाटर से, तो उसको यूज़ करो। हाँ, इस शैम्पू के बाद आप कंडीशनर कुछ लोगों को यूज़ करना पड़ सकता है, कुछ को नहीं करना पड़ सकता, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ करके देख लीजिए। मेरे को तो इसके बाद भी कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। सो या रिजल्ट्स वेरी। नेक्स्ट हमारे पास है रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू। इसकी मुझे पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इसका कलर लेवेंडर कलर, और तो पता है ना आजकल ये लेवेंडर पर्पल ट्रेंड में है, सो इन्होंने भी ट्रेंड फॉलो कर लिया। अगर तुम ट्रेंड के साथ नहीं जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा। इस शैम्पू में है रोज़मेरी एंड मेथी दाना। सो ये शैम्पू आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, मेथी दाना आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और ये शैम्पू बेसिकली है रिड्यूसेस हेयर फॉल एंड ब्रेकेज। सो देखो मैंने इस शैम्पू को यूज़ किया तो है, लेकिन जब मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, मतलब जब मान लो मैंने शावर लिया, मैंने अपने बालों में शैम्पू यूज़ किया, तो उस समय तो मेरा हेयर फॉल नहीं होता जब एज़ कम्पेयर टू अदर शैम्पूज़। तो उस समय जब मैं शैम्पू करती हूँ ना, तो उसमें मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब ऐसे मैं बाल ऐसे करूँगी, वो बाल निकलते चले जाएंगे, ख़त्म ही नहीं होते वो बाल। लेकिन इस शैम्पू को मैंने यूज़ किया तो हाँ, शावर के टाइम तो मेरे हेयर फॉल रिड्यूस था, लेकिन उसके बाद जैसे डेली रूटीन स्टार्ट हो गया, सेकंड डे है, थर्ड डे है, तो उस टाइम हेयर फॉल मेरा नॉर्मली जितना है उतना ही है। देख सकते हैं मेरे बाल कितने पतले हैं। इसको मैं जब तक यूज़ कर रही हूँ तब तक तो मेरा हेयर फॉल कम है, लेकिन जब मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ तो फिर मेरा हेयर फॉल वापस आ जाता है। तो मैं भाई कुछ नहीं कह सकती। आई गेस अगेन वही डाइट का ही मैटर है। अगर आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपका हेयर फॉल कम होगा, अदरवाइज हेयर फॉल तो रहना ही है, आप चाहे कुछ भी कर लो। सो और हाँ, जैसे ये क्लेम कर रहे हैं कि जैसे कि ये स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को, तो हाँ, इससे हेयर ग्रोथ तो ज़रूरी है। मतलब कि जितने नॉर्मली मेरे बालों की लेंथ 1 मंथ या 2 मंथ्स में इंक्रीज़ होती है, उससे थोड़ी सी मुझे स्लाइट डिफरेंस महसूस हुआ, क्योंकि मेरे बाल मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे बाल थोड़े से लंबे तो हुए हैं। और तो इस शैम्पू को मैं दूँगी 8/10। आई गेस मैंने और किसी एक ज़्यादा शैम्पू का शायद रेटिंग रह गया होगा, सो यू गाइस कमेंट डाउन अगर कुछ रह गया हो तो। टोटल सारे शैम्पूज़ यूज़ कर लिए हैं, सबका रिव्यूज़ मैंने आपको बता दिया है। आई गेस कुछ शैम्पू रह गए, देखो जब तक मैंने यूज़ नहीं किया तब तक मैं उसका कोई रिव्यू नहीं दे सकती हूँ, ना अपनी राय मैं उस पर दे सकती हूँ कोई भी। सो ये सारे शैम्पूज़ मैंने यूज़ कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो मुझे यूज़ करके बताना कि तुम्हारे बालों पे कौन सा शैम्पू सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगी तुम्हें किन किन लोगों को ये शैम्पू यूज़ करने चाहिए, किन किन हेयर। वैसे तो इन सभी पे लिखा है कि सभी हेयर टाइप्स को सूट करेंगे, चाहे आपके बाल कलर्ड हैं, चाहे आपने अपने बालों पे स्ट्रेटन करवाया है। नुकसान इन शैम्पूज़ का कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बाल झड़ने लग जाएंगे, या तुम्हारे बालों का कलर ख़त्म हो जाएगा, या तुमने बालों पे केराटिन कराया तो वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इन शैम्पू से तुम्हारे ना बाल स्ट्रेट होने वाले हैं, ना तुम्हारे बाल कर्ल होने वाले हैं। बस एक रफनेस का इशू मुझे आया है बस, क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी स्मूथ है, ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, तो कुछ शैम्पू से मेरे बाल रफ़ और उलझने लगे थे। इनके शैम्पू में सभी में फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। तो और ऐसा भी नहीं कि वो आर्टिफिशियल है, जो प्रोडक्ट इन्होंने यूज़ किया, यानी अगर इन्होंने लेमन यूज़ किया तो उसमें लेमन की फ्रेगरेंस है, टी ट्री ऑयल यूज़ किया तो टी ट्री ऑयल की ही फ्रेगरेंस है, जिंजर की फ्रेगरेंस है, अनियन वाले में अनियन की ही फ्रेगरेंस है। ऐसा लगेगा लिटरली कि तुम अपने बालों में ना अनियन ही लगा रही हो, शैम्पू नहीं यूज़ कर रहे था। तो जैसा इन्होंने जो इनके शैम्पू का नाम है ना, वैसे ही सेम इसमें फ्रेगरेंस है। सो तुम्हें फ्रेगरेंस काफ़ी पसंद आने वाली। बालों में भी फ्रेगरेंस रहती है, सिर धोने के बाद 2-3 दिन तक रहती है आराम से। एंड उसके बाद तुम अपने बालों में सीरम और कंडीशनर अगर किसी और चीज़ कंपनी का यूज़ कर रहे हो तो देखो फ्रेगरेंस थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि तुम कुछ और कंडीशनर यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ मिक्स होकर वो स्मेल में कन्वर्ट हो जाए, नहीं, फिर भी तुम्हारे बालों में फ्रेगरेंस रहेगी। सो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ करो। नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और मेड से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, पैराबेन्स फ्री हैं, कोई केमिकल नहीं है इनमें।
सो यूज़ करो, पसंद नहीं आया तो छोड़ दो, पसंद आया तो यूज़ करते रहो। मैं तो, मेरी फैमिली तो मामाअर्थ ही यूज़ करने वाली है। एंड मैंने बता दिया है कि मेरे को ये टी ट्री वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया है, मैं टी ट्री ही आगे कंटिन्यू करूँगी। बाकी मैं इनमें से, वो तो अपने आप ही चला गया, इनमें से मैं कोई शैम्पू यूज़ नहीं करने वाली हूँ। बाकी ओनली टी ट्री मेरा रिकमेंडेड, यानी मुझ पे जो बेस्ट सूट किया मेरे बालों पे, वो टी ट्री ही है। तो तुम अपना फेवरेट शैम्पू अपने बालों के अकॉर्डिंग ढूंढो, जिसे तुम्हारे बाल प्यार करें, पसंद करें। So that's all for today's video and I'll see you in the next one. Bye.